हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमने बात की, तो उसमें होगा क्या, हमारे आसपास का जो भी मैटर है, हम अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। अब ये है मेरे पास, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये भी क्या है, एक मैटर। आप चेयर पे बैठे हो, आपके पास वो भी क्या है, कोई मैटर। आपके पास पेन है, पेंसिल है, ग्लास है, वाटर है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, एनीथिंग यू हैव इन योर सराउंडिंग्स, वो हमारे पास क्या होता है, मैटर। तो हम अपने आसपास इतनी सारी जो चीज़ें हैं उन्हें नोटिस करते हैं। उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट टेक्सचर होता है। तो वो हमारे जो आसपास के मैटर हैं, अब मैटर बोला किस चीज़ को गया, जो साइंटिस्ट हैं, कि जो भी हमारी आसपास की सारी जो चीज़ें हैं वो किसी मटेरियल से मिलके बनी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे आसपास कोई भी सामान है, जो भी मटेरियल है, उसे नाम दे दिया मैटर। कि जो भी हमारी आसपास की चीज़ें जिस मटेरियल से बनी हैं, उसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैटर। तो इस यूनिवर्स में everything is made up of matter। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, जो भी मैटर हैं वो किससे मिलके बनी होंगी। तो मैटर जो है वो क्या बोला गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कि जो भी हमारे आसपास का मैटर है, ये मेरे पास ये मार्कर है, कोई पेन है, पेंसिल है, चेयर है, बेड है, टेबल है, फैन है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। वो जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर मैटर बना होता है वो इतना स्मॉल होते हैं, वो इतनी वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इनफैक्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो मैटर है जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो कितने छोटे होते हैं। अब हम बोलते हैं, ये तो हमने बोल दिया कि जो हमारा मैटर है वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हम किस चीज़ को मैटर बोलेंगे, अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी चीज़ को लेकर खुश हूँ, तो जो मैं खुश हूँ, क्या उस खुशी को मैं मैटर बोल सकती हूँ। किसी चीज़ को लेकर खुश होना, हैप्पी होना, या फिर किसी चीज़ को लेकर सैड होना, क्या उन चीज़ों को भी हम एज मैटर कंसीडर करते हैं। तो कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी मैटर की जिनके बेसिस पे हम उन्हें मैटर बोलते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम कोई भी चीज़ है उसी को मैटर बोल देंगे। तो मैटर है, जो हम किन चीज़ों को मैटर बोलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगी वो चीज़ें। तो मैटर हम जिन भी चीज़ों को बोलेंगे उनमें फर्स्ट थिंग क्या होगी हमारे पास, एनीथिंग दैट हैज़ इट्स ओन मास। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास क्या होगी, ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो भी हम मैटर किसी चीज़ को बोलेंगे तो मैटर हमारे पास क्या होगा, एनीथिंग दैट हैज़ इट्स ओन मास। एंड सेकेंड थिंग क्या होगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, उस चीज़ को हम बोल देंगे मैटर। अब अगर मैंने फिर से वही बात अगर बोल दिया कि मैं किसी चीज़ को लेकर खुश हूँ, हैप्पी हूँ या फिर सैड हूँ, तो क्या मैं बता सकती हूँ कि हाँ भाई मैं कितने किलोग्राम खुश हूँ।
नहीं बता सकती। अगर हम किसी चीज़ से उदास हैं या फिर दुखी हैं, हम सैड हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम कितने किलोग्राम सैड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने जो खुशी है हम अपनी खुशी को कितने स्पेस में रख सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हमने मैटर किस चीज़ को बोला? मैटर हमारे पास वो चीज़ होंगी जिनका कुछ मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। अब हम किसी से प्यार करते हैं, ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं उससे 3 किलोग्राम प्यार करता हूँ या फिर 4 किलोग्राम प्यार करता हूँ, नहीं बोलते ना। हम अपने प्यार को ऐसे कहीं पे रख सकते हैं। खाने की चीज़ है हमारे पास कोई, हमें पता है कि हमारे पास कोई सामान है, 1 किलोग्राम सामान है, 2 किलोग्राम है, क्यों? क्योंकि उसका कुछ मास है। उस सामान को हम कहीं पे रखते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उन चीज़ों को बोलते हैं हम मैटर। तो फिर से रिपीट करती हूँ, मैटर हमारे पास क्या होता है? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट हैज़ इट्स ओन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जो मैटर है हमारा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो हमारा मैटर है वो वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा। The particles of matter are very very small। या फिर हम बोल सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, या फिर मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सेकंड हम बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। इस चीज़ को हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं? जैसे हम स्विमिंग करते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं दैट मीन्स हम वाटर के अंदर जाते हैं। तो वाटर के अंदर अगर हम जाएंगे, कहीं पे वाटर है, तो हम उसके अंदर तभी तो जा पा रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई स्पेस है। तो उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, उनके बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम वाटर के अंदर जब हम स्विमिंग करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होगा, तभी हम वहाँ पे जाते हैं और स्विमिंग कर पाते हैं, तभी हम वाटर के अंदर एंटर कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। इसे हम अपने डेली रूटीन लाइफ में भी देख सकते हैं। होता क्या है कि अगर कहीं पे खाना बना हुआ है और वो खाना जो गरम गरम होता है, उसकी जो खुशबू होती है, वो हम अगर काफ़ी दूर जाके भी बैठे हैं तो वहाँ पे भी हमें जो खाने की खुशबू होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं। ये तो थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे की गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कई तरीके से जो हमारा मैटर है उसे क्लासिफाई किया गया है। तो इसका जो पहले एंशिएंट व्यू था वो अलग था। आज हम मैटर को जिस तरीके से क्लासिफाई करते हैं वो हमारे पास अलग है। तो हमारे पास 2 व्यूज़ होते हैं जिसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एंशिएंट व्यू, सेकंड हम बात करते हैं मॉडर्न व्यू। तो एंशिएंट व्यू में हमारे पास क्या था कि जो हमारा मैटर है वो हमारा कंप्लीट जो यूनिवर्स है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड अर्थ। तो ये जो 5 हमारे पास थिंग्स हैं इन्हें हम बोलते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड अर्थ। जो हमारा एंशिएंट व्यू था उसमें हमें बोला गया था, बताया गया था कि जो मैटर है वो इन चीज़ों से मिलकर बना होता है कि जो हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं मैटर के। इसके बाद हमारे पास आया मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में हम क्या करते हैं, जो हमारा मैटर है उसे भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को क्लासिफाई करते हैं, हम सबने सुना है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो वो होते हैं हमारे पास सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया, वो आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड थर्ड वन इज मिक्सचर्स। तो एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म और आती हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले हम उन टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट जो टर्म थी वो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा पार्टिकल है, अब हमें पता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तो जैसे हमारा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस। जिगजैग मोशन बोल सकते हैं या फिर हम मूवमेंट बोल सकते हैं। जिगजैग मूवमेंट या फिर जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ब्राउनियन जो मूवमेंट है ये टर्म किसने दी थी, या फिर आपके पास आ सकता है कि ब्राउनियन मूवमेंट बताओ, डिफाइन करो कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखना। सेकंड हमारे पास एक टर्म आती है, हमने बात की थी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूज़न क्या होता है कि जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास कोई भी गर्म खाना बना होता है कहीं पे, तो उसकी जो खुशबू है वो हमारे पास काफ़ी दूर से आती है। परफ्यूम होता है, किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया है तो वहाँ पे क्या होता है, हम कहीं पे दूर खड़े हैं तब भी हमें जो परफ्यूम है उसकी खुशबू है उसे हम महसूस कर सकते हैं। जो हमारी अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक होती है, अगर हम उसे जलाएं, देखो होता क्या है, अगर वो ऐसे ही रखी है तो उसकी खुशबू हम इतनी दूर तक महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अगरबत्ती को जला के कहीं पे रख दें तो वहाँ पे होता क्या है कि वो काफ़ी दूर तक उसकी खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस होती क्या है, वो होती है हमारे पास डिफ्यूज़न, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ particles of two different type of matter is known as diffusion। तो डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स इज नोन एज डिफ्यूजन। तो अब होता क्या है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर की हमने बात की, तो कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, अभी हमने खाने की बात की कि जो हमारा फूड है गर्म खाना होता है, हॉट सिजलिंग फूड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे होता क्या है कि जो खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, हमारे एयर के पार्टिकल्स में, वो एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो रहे हैं। एयर के थ्रू हम उस जो हमारे खाने की खुशबू है उसे हम महसूस कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न। या फिर हमने एग्जांपल लिया इंसेंस स्टिक का कि जो हमारी अगरबत्ती होती है, तो होता क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं कि भाई हम जो ठंडा खाना है उसकी खुशबू हमारे तक क्यों नहीं आ पाती, गर्म होता है तभी क्यों आ पाती है, तो उसका रीज़न क्या है कि जिस टाइम पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, एज टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, हमें पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस तरह से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम अपने आप से ही लगा लें, हम ऐसे ही बैठे हैं, अगर कोई एकदम से एक चाय के कप, गर्म चाय है, उसमें अगर हमारी उंगली को डिप कर दे तो हम एकदम से उछल के पड़ेंगे। वहीं पे होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो वहाँ से एस्केप करेंगे, तो वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनमें मिक्स हो जाएंगे और जो खाने की खुशबू है वो हमारे तक आ पाती है। इन द सेम वे जो हमारी इंसेंस स्टिक होती है उसकी खुशबू भी हमें, जब हम उसे जला देते हैं तो हमारे पास काफ़ी दूर तक आ जाती है। तो यही होता है हमारे पास डिफ्यूज़न, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो वहाँ से एस्केप करते हैं, तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंसेंस स्टिक है जब हम उसे जलाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे पास दूर तक क्यों आती है, रीज़न क्या है, डिफ्यूज़न। हॉट सिजलिंग फूड है, उसकी हम सेवरल मीटर्स दूर बैठे हैं तभी उसकी खुशबू हमारे तक क्यों आती है, रीज़न क्या होगा, डिफ्यूज़न। जो परफ्यूम होता है उसकी खुशबू हमें दूर से ही हमें क्यों पता लग जाता है किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया है, रीज़न क्या होगा उसका, डिफ्यूज़न। तो आज के लिए इतना ही, कल हम जो हमारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।